जब से कराची में ई चालान टिकटिंग सिस्टम शुरू हुआ है, हर रोज़ एक नई चीज़ सुनने को मिलती है। पहले हमने आपको बताया था कि अगर पैसेंजर सीट पे आप बैठे हैं गाड़ी में, तो आपको भी सीट बेल्ट लगानी है। अब डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब ये कहते हैं कि अगर मोटरसाइकिल पर दो अफराद बैठे हैं तो सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि दोनों अफराद को हेलमेट पहनना होगा। सदफ, हमारे यहाँ देखते हैं ज़ाहिर मुतवस्सित तबका ज़्यादा है, वो बाइक यूज़ करता है, तो अक्सर बेशतर फैमिलीज़ भी बाइक पर ट्रैवल कर रही होती है, तो ख़वातीन भी अक्सर बेशतर हमने देखा है कि बाइक पर होती हैं। तो ज़ाहिर है अब हेलमेट उनके लिए भी, और हेलमेट ज़रूरी भी है क्योंकि आपकी जान को महफूज रखता है, एक तरह का बैरियर जो है उसके लिए क्रिएट करता है। इसी तरह बात कर लेते हैं भाई, अब हेलमेट के लिए हम क्या करें। थोड़ा सा मसला ये है कि शिकायत जो आ रही है कि लोग क्यों हेलमेट नहीं पहनते बावजूद इतनी सख्ती के। अभी भी आप देखेंगे आपको लोग हेलमेट ना पहने में नजर आएंगे। वो ये कहते हैं एक तो जी गर्मी बहुत है, सफोकेशन होने लगती है, फिर वो अपने बालों के बारे में बड़ा कंसर्न है कि जो हमारी हेयर लाइन है एक तो वो रिसीड हो रही है, हमारे जो एरिया कुछ एरिया क्राउन एरिया है वो थोड़ा सा बॉल्ड हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए। अब ज़ाहिर है हर रोज़ जाके इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि वो फौरी बाल जो है वॉश करें और उसको फिर ब्लो ड्राई करें या एयर ड्राई करें। तो लोगों के लिए बड़ा मसला है। बॉयज़ को ये वाला बड़ा मसला है। एक तो वो बॉयज़ ये शिकायत करते हैं, ख़ासतौर पर राइडर्स भी हैं। अब देखिए ना, अब होता क्या है कि एक तो हेलमेट से उन लोगों को शिकायत ये है कि जिल्द के अमराज, उसके बाद अगर एक हेलमेट दो लोग चेंज कर रहे हैं, एक ही हेलमेट दो लोग बार बार पहन रहे हैं, तो आप देखिए ना, एक बंदे के कोई अगर इन्फेक्शन है स्किन पे, कोई मसला है, वो दूसरे को लग रहा है, दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद डैंड्रफ के मसाइल जो हैं ये भी हेलमेट से ट्रांसमिट होते नजर आ रहे हैं। स्पेशली इन विंटर सीजन आपका जो स्कैल्प है वो ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा उसमें इचिंग हो रही होती है, उसमें डैंड्रफ होता है, उसमें फ्लेक्स होते हैं। तो क्या किया जाए। और वही बात, जब आपने किसी और का अगर आप हेलमेट यूज़ कर लेते हैं जस्ट इन केस, तो जैसे आप किसी और का टॉवल यूज़ कर लें अपने फेस पे, तो उस तरह का नुकसान आपकी जिल्द को हो सकता है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर काशिफ अहमद साहब, काशिफ अहमद मलिक साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ ज्वाइन करेंगे। ये लोगों का बहुत अच्छा और करंट टॉपिक है आपका। आई लव दिस टॉपिक एंड वेरी इंटेलिजेंट टॉपिक बिकॉज ये अभी होगा प्रॉब्लम लोगों को। और ऑफ कोर्स आपने मेरे को सही कहा, मुतवस्सित घराने के लोग हैं तो एक हेलमेट होता है, 2-3 लोग यूज़ कर रहे होते हैं। देखिए फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ बहुत कॉमनली आपके दूसरे से ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गए जो कि जुओं का मसला है। जुएँ भी ट्रांसमिट हो सकती हैं, लीकें हो सकती हैं। अच्छा, फिर फॉलिकुलाइटिस होता है, सर में जो आपके आबले पड़े हुए होते हैं, किसी को जैसे ड्राइनेस हो जाती है या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, उसकी वजह से कि फॉलिकुलाइटिस हो, वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है बैक्टीरिया। देखिए स्वेट ट्रांसफ़र हो सकता है, ऑयल ट्रांसफ़र हो सकता है, बैक्टीरिया और वायरसेस। और सबसे अफसोस की बात है कि फंगल इन्फेक्शन जो कि बहुत कॉमन है स्पेशली कराची में, वो बढ़ सकता है। एक और चीज़ है जो एक्नी होती है, स्पेशली माथे की। आपने हेलमेट का देखा ना, यू कवर करता है, माथे को भी कवर करता है। एक्नी यहाँ पर भी आ सकती है जी। दूसरी बात है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। तो इसके लिए ऑफ कोर्स अब शेयरिंग देखिए हम स्टॉप नहीं कर सकते बिकॉज जाहिर है ज़रूरी होता है कि इसके आपको, मैं आपको एज अ डॉक्टर एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट बता दूं कि आपको कुछ एहतियात करना है। अल्कोहल स्वैब से उसको साफ़ कर लेना है और फिर ड्राई करना है, फिर पहनना है। तो ये जो स्वैप है अवेलेबल होता है, बहुत कॉमनली होता है। अल्कोहल स्वैप्स तो अवेलेबल, उसको पूरा अंदर की लाइनिंग को वो कर दे और फिर ड्राई करें, फिर पहने। और मैं ये एडवाइस करूँगा अपने व्यूवर्स को, अपने मोटर बाइकर्स को स्पेशली, कि वो एक सर्जिकल कैप आती है ना, वो पहन लिया करें उसके ऊपर। जी बिल्कुल, और उसके ऊपर फिर हेलमेट पहने। बिकॉज देखिए हेलमेट इट्स अ वेरी गुड स्टेप टूवर्ड्स सेफ्टी। सेफ्टी इंसान की, हमारे लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये बात बिल्कुल सही कि दोनों ही हेलमेट पहने। बट येस, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव, या तो हेलमेट की प्राइसेस बहुत कम कर दें ताकि अफोर्डेबल हो जाए हर किसी के लिए, या लोग इनको फ्री में भी हेलमेट दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो अब देखिए ना, अब डीआईजी ट्रैफिक ने ये कहा है कि मोटरसाइकिल के ऊपर अगर दो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों को हेलमेट पहनने। अब हेलमेट हो गया लाजमी। बिल्कुल सही अब आप ये बताएं कि जो सर्विसेज हैं, ऑनलाइन राइडर्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, अब उनको ये कहा गया है कि आपने एक एक्स्ट्रा हेलमेट रखना है, पीछे कोई आपकी सवारी बैठेगी उसको आपने हेलमेट पहना है। दिन में फॉर इंस्टेंस अगर वो 20 राइड्स कर रहा है, 25 राइड्स कर रहा है, तो सभी एक हेलमेट पहनेंगे। और जहाँ पर जिल्द के बालों की बात करें, वहाँ पर हेलमेट में लोग अक्सर देखा है कि लोग स्नीज भी कर लेते हैं, छींक मारते हैं, मिट्टी धूल इतना है, वायरसेस भी लग सकते हैं। फिर आप उसमें क्या करें? ये है कि बस हर बार जब कोई करे तो ड्राइवर को या इसको हम ये तलकीन कर दें एज अ डॉक्टर के अल्कोहल स्वैब्स रखें। एक दफ़ा किसी यूज़ कर दिया, फिर वो ज़ाहिर है पूरे वक्त तो जब रुक गया उसको अल्कोहल स्वैब से साफ़ करें और फिर 5-10 मिनट की ड्राई हो जाएगा, फिर दूसरा पहन सकते हैं। लेकिन एक काम करें, सर्जिकल कैप्स भी साथ में रखें कि सर्जिकल कैप लगा लें ताकि आपका डायरेक्ट ना हो। ये यूजर्स के लिए जी, यूज़र्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो लोग हेलमेट यूज़ कर रहे हैं कि आप सर्जिकल कैप्स अपने पास रखें। बहुत सस्ती मिल जाती है। जब भी आप किसी का भी हेलमेट यूज़ करें
तो आप वो लगा लिया करें, फिर हेलमेट पहना करें। और हेलमेट पहनने से पहले आप खुद, अगर आपको लग रहा है, शक हो रहा है कि हेलमेट इतना साफ़ नहीं है, तो आपके पास सबके पास अब अल्कोहल स्वैब होने चाहिए, सस्ते मिल जाते हैं, हर एक फार्मेसी में मिल जाता है आपको। आपने पहले हेलमेट लिया, उसकी जो अंदर की लाइनिंग है उसको पूरा अल्कोहल स्वैब से साफ़ कर दिया, ताकि आप थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट हो गए, ठीक है। और फिर उसको थोड़ा सा ड्राई करने दिया, ठीक है, बिल्कुल एकदम गीला ना पहने, बिकॉज उससे भी आपके बालों में मसला आ सकता है। कोशिश करें कि जो लोग ऑयल लगाते हैं वो ऑयल फ्री रहें, बिकॉज सुबह में जब वो जाते हैं या शाम में जाते हैं तो ऑयल के बगैर निकलें, क्योंकि ऑयल भी चिपक जाता है उसकी एंड्स में और बड़ी मुश्किल से निकलता है। जिन लोगों को लाइस या जुओं का प्रॉब्लम है वो भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेलमेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सर्जिकल कैप्स पहन लें आप, उस पर फिर आप हेलमेट लगाएं, बिकॉज देखिए हेलमेट बहुत अच्छी चीज़ है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी हेड इंजरी को बचाता है। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं और सबसे ज़्यादा आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो सबसे ख़तरनाक होते हैं, जो कि मोटर बाइक के होते हैं। अगर आपका हेड इंजरी बच गई तो काफ़ी हद तक रिकवरी हो सकती है, लेकिन अगर हेड इंजरी होगी तो बहुत मुश्किल होता है। और डॉक्टर साहब ने वैसे मशवरा भी दे दिया, हमारी ट्रैफिक पुलिस को फ्री में हेलमेट बांटते हैं, तो क्या बात है अगर फ्री में हेलमेट दे दिया जाए। और सर्जिकल कैप्स भी बांटते हैं। और हमारा काम है आपके इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के थ्रू लोगों को अवेयरनेस देना कि छोटे छोटे पॉइंट्स कर सकते हैं ताकि उनको आसानी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, सर्दी आ गई है, लोगों की शिकायत बढ़ गई है जी, सर में डेंड्रफ हो गया है, डेंड्रफ वाले शैम्पू खरीद रहे हैं। अच्छा, वो ज़्यादा ओवर यूज़ कर लें शैम्पू तो उनके बाल ऑयली होना शुरू हो जाते हैं, फिर ऑयल पे वो मजीद ऑयल लगा लेते हैं, क्या करें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले तो डायग्नोस करना है कि फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई और चीज़। नहीं, फर्स्ट स्टेप घर में क्या पहला करें स्टेप बिफोर सबसे गोइंग टू इंपॉर्टेंट ये डॉक्टर? है, बिफोर गोइंग टू डॉक्टर, एक तो आप सबसे पहले आप स्कैल्प पे आप थोड़ा सा क्लोट्रिमाजोल, एक लोशन है, क्लोट्रिमाजोल मैं आपको इसका जेनेरिक बता रहा हूँ, ये आप जहाँ पे स्कैल्प पे लगाते रहिए। अच्छा, बालों वाली जगहों पे लोशन लगाना चाहिए हमेशा, लोशन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, 3-4 दफ़ा लगाइए। अगर उससे क्लियर नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास आइए, तो फिर मैं ओरल मेडिकेशन, एंटी फंगल की एक ओरल मेडिकेशन होती है, सिर्फ ऑयलिंग इसका इलाज नहीं है। और ऑयल भी कोशिश करें, क्योंकि सर्दियों में लोग ऑयलिंग, आपसे बात हो रही थी बीच में कि ऑयलिंग ज़्यादा ही करने लगते हैं, वो भी बुरा होता है, उसकी वजह से फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। तो हमें हर चीज़ को एतदाल में रखना है। ऑयलिंग करें ऑल्टरनेट नाइट, रात को लगाएं, सुबह उठ के वॉश कर दें। और ये कोशिश करें कि ऑयल आपके फेस पे ना आए, क्योंकि ऑयल की वजह से आपके माथे पे काफ़ी दाने हो सकते हैं। एक चीज़ का और ख्याल रखें कि ऑयल वो हो जो आपकी स्कैल्प को सूट कर रहा है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो मैं ज़्यादातर सरसों का ऑयल, विच इज़ मस्टर्ड ऑयल, वो मैं ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता हूँ। अब कोकोनट ऑयल से थोड़ी सी डैंड्रफ बढ़ सकती है। कोकोनट ऑयल इज़ गुड फॉर समर्स, गर्मियों के लिए कोकोनट ऑयल अच्छा है, विंटर्स के लिए मस्टर्ड ऑयल अच्छा है। हर एक वेदर का अपना ऑयल होता है, बिकॉज अभी हमें थोड़ी सी वार्मथ की ज़रूरत है। और यस, इसमें खाने का बहुत बड़ा हाथ है। आपको होता है पानी ज़्यादा पीना है, चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही, दूध, ये अपना मेन फूड बना लीजिए। हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्दियों में बाल बहुत गिरते हैं, बहुत ज़्यादा बालों का प्रॉब्लम आता है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लोग स्ट्रेटनिंग करा रहे हैं या इसके अंदर रिबॉन्डिंग करा रहे हैं, उससे और ख़राब हो सकते हैं। तो ये चीज़ ख्याल रखिए कि आपका फंगल इन्फेक्शन, क्लोट्रिमाजोल स्टार्ट कर दीजिए। एंटी फंगल शैम्पूज भी उस हद तक यूज़ करें कि बाल आपके ड्राई ना हो जाए, ओवर ड्राई ना हो जाए, और वो रेकमेंडेड हो बाय डॉक्टर, वो रेकमेंडेड हो बाय द डॉक्टर हो, ठीक है। तो ये इस तरह सही रहता है। थैंक यू वेरी सो मच, मोस्ट वेलकम। और देखिए मेरी बात सुने आप, एक इतना सा डिसइंफेक्टेंट स्प्रे मिलता है फार्मेसी से, वो आप लेके अपने बैग में रख लें। ना सिर्फ हेलमेट में आप वो यूज़ करें, बल्कि आप देखें आप जब पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। आप टैप्स को हाथ लगाते हैं उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, आप नॉब्स को पकड़ते हैं उनको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो ये पर्सनल हाइजीन की चीज़ है जो कि आपके बैग में आप, मुझे लगता है कि होनी चाहिए। सबसे पहले भी सफाई का ख्याल रखें, सफाई आप रखेंगे तो चीज़ें साफ रहेंगी।